बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब बंदा गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बंदे को मालूम है कि मेरा एक खुदा है, मेरा रब है जो मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, और अगर चाहे तो मेरे गुनाह के ऊपर मुझे पकड़ भी सकता है, यानी मेरे गुनाह की वजह से मेरी गिरफ्त करके मुझे अज़ाब भी दे सकता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात फिर बंदे को मुआफ़ कर देती है। फिर थोड़ा अरसा गुज़रता है, फिर इंसान कोई दोबारा गुनाह करता है, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, तो मुझको माफ़ कर दे। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मेरे बंदे को मालूम है कि उसका एक रब है, उसका पालने वाला, उसका खुदा है, जो चाहे उसको माफ़ करना चाहे तो कर सकता है, और अगर अज़ाब देना चाहे तो अज़ाब भी दे सकता है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसको माफ़ कर देती है। फिर कुछ वक्त गुज़रता है, फिर इंसान गुनाह करता है और कहता है कि या अल्लाह मैंने अब एक और गुनाह कर लिया, तो मुझको मुआफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला की ज़ात फिर भी उसको मुआफ़ कर देती है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कोई जितनी दफ़ा भी इंसान गुनाह के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को माफ़ कर देती है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात गफ़ूरुर रहीम और बख्शने वाली है। इसी तरह हदीस शरीफ के अंदर आता है कि एक आदमी ने कसम उठाई कि अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स को नहीं बख्शेगा, तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को बख्श दिया और कहा कि ये कौन होता है अल्लाह के ऊपर जुर्रत करने वाला कि अल्लाह फ़लाँ शख्स को नहीं बख्शेगा। इसी तरह हदीस के अंदर बनी इसराइल के दो आदमियों का किस्सा आता है। एक आदमी बहुत नेक था, उनके आपस में बड़े ताल्लुकात थे, बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन उनमें एक आदमी जो था वो बहुत नेक था, बहुत इबादत करने वाला था, और जो दूसरा शख्स था वो गुनाह की ज़िंदगी गुजारता था। तो ये नेक आदमी उसको समझाता रहता था कि देखो ये काम ना करो, नेकी की राह की तरफ आ जाओ। तो वो कहता तू मुझे छोड़ दे और मेरे खुदा के ऊपर मुझको छोड़ दे, मैं जानूँ और मेरे अल्लाह का मामला तू बीच में ना आया कर। तो उसने देखा कि एक दिन वो कबीरा गुनाहों में से कोई बड़ा गुनाह कर रहा था जो उसको बड़ा लगा। तो उसने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की ज़ात तुझको नहीं बख्शेगी। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा और कहा कि इन दोनों की रूह को कब्ज़ करके ले आओ। जब दोनों की रूह फरिश्ता कब्ज़ करके ले आया, तो अल्लाह ताला ने जो गुनहगार था, जिसको अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद थी, तो अल्लाह ने अपनी रहमत से उसको बख्श दिया। और जो नेक आदमी था उसको कहा कि तू क्या उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला की रहमत वसी नहीं, अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा? तो कहने लगा कि या अल्लाह मुझे उम्मीद है कि तू इसको बख्श सकता है और तू कर सकता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं अब उसकी उम्मीद और उसका इकरार वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं दे सकता था, और अल्लाह ताला ने इसको कहा कि इसको अब दोज़ख की आग के अंदर फेंक दिया जाए। तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। इसी तरह एक हदीस में इस तरह भी आता है कि अगर तुम लोग गुनाह ना करो, यानी अल्लाह ताला की रहमत को बयान किया गया है कि अगर तुम लोग गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे लोगों को पैदा करेगी जो गुनाह करें और अल्लाह ताला के सामने इस्तिग़फ़ार करें। तो हर वक्त इंसान को अल्लाह ताला के सामने बख्शिश और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहा करो, अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को मुआफ़ कर देती है। तो इंसान से जब भी कोई गलती ख़ता हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला के सामने तौबा कर ले, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि जो कबीरा गुनाह होते हैं वो तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते, वरना जब इंसान के छोटे सगीरा गुनाह होते हैं, जब वज़ू करता है तो इस तरह जो छोटे गुनाह होते हैं, जिस हाथ से जो गुनाह हो गया, जो गुनाह आँखों से हो गया, जो गुनाह कानों से हो गया, तो अल्लाह ताला वज़ू के ज़रिए उनको मुआफ़ कर देते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह है वो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। और फिर गुनाहों की आदत में उलमा फरमाते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसान को किसी वक्त भी मौत आ सकती है, तो ऐसी हालत में न मरे कि इंसान को तौबा की तौफीक भी ना हो। तो अल्लाह ताला से हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना चाहिए, और अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत ने हर चीज़ को घेरा हुआ है। इसी तरह एक हदीस में इस तरह भी आता है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो अल्लाह ताला के गुस्सा के ऊपर गालिब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए और गुनाहों से
محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے، کیونکہ حدیث کے اندر اس طرح بھی آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کے عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے، کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس حال میں انسان کی کیسی موت آ جائے، تو اس وجہ سے نیک اعمال کرتے رہنے چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری زبان کے اوپر موت کے وقت کلمہ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔